नमः नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी मामा चिकित्सा नादी परीक्षा का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम माधव निदान का एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं, क्योंकि आमवत हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम लोग ये अध्याय शुरू कर रहे हैं। ये 27 नंबर का श्लोक है, 26 नंबर का अध्याय है। इसमें ऐसा बताया, शूल परिणाम शूल अन्न द्रव शूल निदान। हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जब पेट दर्द होता है, अलग अलग तरह का पेट दर्द होता है, तो उसमें हमें कैसे, और या फिर डिओडिनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर के पेशेंट आते हैं, तो किस तरह से हमें डायग्नोस करना चाहिए। शूल का मतलब है, शूल तो हर तरह का दर्द होता है, तो यहाँ पर ज्यादातर यहाँ पे पेट दर्द के बारे में बता रहे हैं। श्लोक नंबर पहला देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। इसमें से बता रहे हैं कि दोषे पृथक समस्ताम द्वंद्वे शूलो अष्टदा भवेत् सर्वेषु तेषु शूलेषु प्रायण पवनः प्रभु। मतलब वात से, पित्त से, कफ से, तीनों दोषों से, आम से, वात पित्त से, वात कफ से, पित्त कफ से, शूल 8 प्रकार का होता है, किंतु शूल के इन सब भेदों में प्रायः वात की ही प्रधानता होती है। बिना वात के कोई भी शूल नहीं हो सकता है। टीकाकार क्या बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। टीकाकार बताते हैं कि आम वाते अपि शूलम भवति अति तस् तदंतरम शूल निदानम ज्वरादिव शूलस्यापि प्रागुत्पत्तिरस्ति यदा हरितः अनंगनाशय हरिस्ति शूलम मुमोच कोपान मकरध्वजश्च। एक मिनट रुकिए, मुझे म्यूट करना पड़ेगा सब लोगों को। बहुत सारे लोग ना जब आते हैं ना तो घर की आवाज सुना के लेके आते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ, तो इसमें बोल रहे हैं कि आम बात में भी शूल होता है, अतः आम बात के पश्चात शूल निदान लिखते हैं। जो राधि की तरह शूल की प्रागुत्पत्ति का इतिहास पाया जाता है, जैसे कि हारित ने कहा है अपने हारित संहिता में, उन्होंने भी लिखा है। और हारित जो थे वो चक्रपाणी के क्लासमेट थे। जब पुनर्वसु आत्रेय जी ज्ञान दे रहे थे, तो अग्निवेश, हारित, भेल, जतुकर्ण, पाराशर, ऐसे ना 6 शिष्य थे। तो उसमें से हारित भी थे। तो हारित ने लिखा है कि शिव जी ने कामदेव के नाश के लिए उन पर क्रोध करके त्रिशूल छोड़ा। एक बार आप लोगों को मालूम है कि जब सती माता जो थी, शिव जी की पहली पत्नी, उन्होंने अपना देह त्याग कर दिया था, और शिव जी बहुत वैरागी हो गए थे और वह हमेशा तपस्या कर रहे थे। तो फिर एक राक्षस उत्पन्न हो गया था जिसका नाम तारकासुर था। तो उसने ब्रह्मा जी से ये आशीर्वाद ले लिया था कि शिव जी के पुत्र से ही वो मारा जाएगा, नहीं तो वो नहीं मारा जाएगा। और उस टाइम पे शिव जी की कोई पत्नी नहीं थी, तो संतान कैसे होगी।
तो इसीलिए फिर शिव जी ने मतलब, और दूसरी तरफ पार्वती जी का जन्म हो चुका था, तो शिव जी के मन में काम वासना होगी तभी ना शादी करेंगे, नहीं तो वो तो पूरा वैरागी हो गए थे। तो इसीलिए कामदेव को भेजा गया, और तो कामदेव ने क्या किया कि शिव जी को माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अलग अलग बहुत सारे विधि वगैरह सब किए। मतलब बहुत सारे ऐसे चीजें दी जो वो सब पुराणों में लिखा है। तो शिव जी को क्रोध आया क्योंकि उनकी तपस्या भंग कर दी कामदेव ने। तो उसी टाइम पे क्रोधित होकर शिव जी ने त्रिशूल छोड़ा। सहसा अपने ऊपर आते हुए त्रिशूल को देखकर कामदेव जो था वह विष्णु के शरीर में प्रविष्ट हो गया। त्रिशूल जन कामदेव के पीछे पीछे विष्णु के शरीर की ओर बढ़ा, तो विष्णु जी ने हुंकार किया, तो मूर्छित होकर वह वही भूमि पर गिर पड़ा और शूल नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो त्रिशूल में जो बीच में जो रहता है ना, जो ऐसे त्रिकोणी रहता है, तो वह शूल, वह जब कहीं लग जाए तो बहुत ज्यादा पेन होता है, इसीलिए इसका नाम शूल नाम से प्रसिद्ध हो। ये मैथोलॉजिकल पौराणिक कहानी लिखी है, और मतलब ये दिखाने के लिए कि इस तरह से शूल होता है। और वह शूल पांच भौतिक शरीर को पीड़ित करता रहता है। यह उसकी प्रागुत्पत्ति का इतिहास है, ऐसा हरित संहिता में लिखा है। तमापयांतम तमापतंतम सहसा निरीक्ष्य भयार्दितो विष्णु तनुम प्रविष्टा स विष्णु हुंकारा विमोहितात्मा पपात मूर्छो पपात भूमो प्रथितः स शूलः स पंच महाभूतानुगतम शरीरम प्रदुष्यत्यस्य हि पूर्व सृष्टिः इति एतेन शूली संभवात् तद्यस्य शूलमिति संज्ञा शूल निखातवद वेदना जनकत्वाच् तदा वृद्ध शोषुतः शंकुस्फोट नवतस्य यस्मात् तीव्रा हि वेदना शूलासक्तस्य भवति तस्मात् शूल विमोह्यते इति कफ पित्तादि शूलेष्वश्यम भावी वैरुत्यादि सर्वेश इत्यादि प्रभु कृता। इसका मतलब यह है कि क्योंकि यह शूल से उत्पन्न हुआ ये व्याधि है, इसीलिए इसका नाम शूल पड़ गया। तथा च शूल अर्थात कील व कांटा गड़ने के समान इसमें पीड़ा होती है, इसलिए भी इसे शूल कहते हैं। जैसे कि वृद्ध सुश्रुत कहते हैं कि शंकु कील गाड़ने के समान इसमें तीव्र पीड़ा होती है, इसलिए इसे शूल कहते हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र अध्याय 42। कफ पित्यादितर दोष जन्य शूल में भी वायु का अवश्यम भय अनुबंध रहता है। इस बात को सर्वेशु तेषु पद्यार्थ से स्पष्ट करते हैं। प्रभु मतलब वायु जो है स्वतंत्र प्रभाव युक्त रहता है। प्रभु शब्द का मतलब क्या है? जो स्वतंत्र प्रभाव युक्त रहता है। तो यहाँ पे शूल को उत्पन्न करने वाला वायु, इसीलिए वायु को यहाँ पे प्रभु का है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, आम दोष से, द्वंद्व अर्थात वात पित्त, पित्त कफ, वात कफ, इन भेदों से शूल 8 प्रकार का हो जाता है। आम दोष से भी उत्पन्न शूल होता है, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना होगा। ऐसे ही हमारे पास पेशेंट आते हैं, और जब पेशेंट आते हैं ना तो हमको डायग्नोसिस करते आना चाहिए कि वायु की वजह से शूल हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, पित्त की वजह से हो रहा है, कफ की वजह से हो रहा है, सन्निपात से हो रहा है क्या, या आम दोष से हो रहा है क्या, या वात पित्त से हो रहा है, पित्त कफ से हो रहा है, वात कफ से हो रहा है। ये अगर हम डायग्नोस कर लेते हैं तो चिकित्सा जब देंगे तो वह बहुत ही सही रहेगा, सटीक रहेगा। इसीलिए माधव निदान क्यों पढ़ना है? माधव निदान पढ़ने से हम कभी भी चिकित्सा करते हैं तो उसमें भ्रमित नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा डायग्नोसिस परफेक्ट रहता है। हमारे यहाँ पुणे में गाडगिल सर है, उनका जो चिकित्सा है ना इतना परफेक्ट होता है, और उनकी मेडिसिन भी इतना कम मात्रा में रहती है और इतना परफेक्टली काम करती है, तो पेशेंट ठीक ही होता है। तो सर हमेशा यही बताते हैं, डॉक्टर आदरणीय गाडगिल सर, कि आप लोगों का जब भी अगर चिकित्सा परफेक्ट करना है तो आप लोग माधव निदान जो है, माधव निदान पढ़िए और माधव निदान को आत्मसात करिए, उसको बार बार पढ़िए, रोज पढ़िए। तो इससे ना फिर आप लोगों का कभी चिकित्सा गलत नहीं होगा, ये हमारे सर बताते हैं। तो यहाँ पर ना बात ये बोल रहे हैं कि वायु ही प्रबल और स्वतंत्र कर्ता धर्ता होता है, अतः वात के अतिरिक्त शेष शूलों में भी वात का ही प्रबल अनुबंध रहता है। इसके साथ में सुश्रुत उत्तर तंत्र का रेफरेंस दिया है यहाँ पर, शंकु स्फोटन व तस्य यस्मात् तीव्राश्च वेदनाः शूलासक्तस्य लक्ष्यन्ते तस्मात् शूल मिहोच्यते। मतलब शंकु अर्थात नोकदार, जिसमें ऐसे टोक रहता है, नोक रहता है। शस्त्र से आघात करने के बाद जिस प्रकार की वेदना उत्पन्न होती है, उसी प्रकार की वेदना इस व्याधि में होने के कारण इस व्याधि को शूल कहते हैं। शूल की उत्पत्ति की पौराणिक कथा हारित ने वर्णन की है। शंकर भगवान तपस्या करते समय
उनकी समाधि को भंग करने का प्रयास कामदेव ने किया। इसलिए शंकर जी क्रोधित हुए और उन्होंने अपना त्रिशूल कामदेव पर फेंका। कामदेव भयभीत होकर विष्णु भगवान का शरण लेने लगा। तो विष्णु भगवान ने अपने हुंकार से शंकर द्वारा फेंका हुआ त्रिशूल वापस भेजा। यह त्रिशूल बाद में पृथ्वी पर आ गिरा और शूल रोग का निर्माण हुआ। त्रिशूल से उत्पन्न होने के कारण इसे शूल यह नाम प्राप्त हुआ। शूल शब्द से वेदना यह लक्षण अपेक्षित है। शूल शरीर में कहीं भी हो सकता है। कहीं पर भी पेन हो रहा है ना, जैसे हम बोलते हैं बॉडी एक, हेड एक, जहां पर भी स्टमक एक, जहां पर भी एक ऐसे शब्द होता है, तो शिरशूल, कर्णशूल, ईयर एक शूल, कर्णशूल, दंतशूल, टूथिक ऐसे बोलते हैं, हृदशूल, हार्ट में पेन होना, बस्ती शूल आदि। तो परंतु जब केवल शूल शब्द का ग्रहण किया जाता है तो ज्यादातर यहाँ पर हम लोग उदर शूल का ये शब्द लेते हैं, उदर शूल, पेट में दर्द। सुश्रुत ने शूल यह गुल्म का एक उपद्रव समझकर वर्णन किया है। स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हुए शूल भी गुल्म के जैसे 5 स्थान पर ही व्यक्त होता है, ऐसा उनका कहना है। शूल यह सामान्यतः चीरकारी और दारुण स्वभाव का होता है। यह अभ्यंतर मार्ग का व्याधि है। इसके प्रकार बता रहे हैं कि दोष ही पृथक समस्ताम द्वंद्वे ही शूलो अष्टधा भवेत्। माधव निधन अध्याय 26 शूल में पहला नंबर का। वातज पित्तज कफज सानिपाति, वात पित्तज वात कफज कफ पित्तज और आमज, ये शूल के 8 प्रकार के भेद होते हैं। इसके अलावा माधव निदान में वर्णित परिणाम शूल, अन्न द्रव शूल और सुश्रुत में वर्णित कुक्षी शूल, अन्न दोष शूल, ये भी शूल प्रकार में समाविष्ट होने वाले परंतु लक्षण विशेषता के कारण अलग वर्णन किए हुए कुछ प्रकार ग्रंथों में वर्णित हैं। तो ये इस तरह से शूल का इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे दिया गया है। अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करता हूँ, आप लोग आइए और हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी शास्त्र है ना, शास्त्रार्थ करना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए, फिर उसको समझना चाहिए, तो इसके लिए डिस्कशन जरूरी है, तो वो विषय और अच्छे से समझ आ जाता है। तो मैं सबसे पहले किसको बुलाऊं? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, डॉक्टर कंचन मैम, आप लोग कृपया बताइए कुछ। आपके पास पेशेंट आते हैं शूल के, परिणाम शूल के, डिओडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर, पेट दर्द के, कुछ प्रणाम बताइए सर। आप लोग। हाँ जी, प्रणाम मैम, बताइए। सर ऐसे पेशेंट आते हैं सर, अन्नद्रव्य शूल के भी आते हैं, तो उनकी कंप्लेंट्स जैसे कि खाने के तुरंत बाद उनको पेन होता है, और परिणाम शूल वाले भी आते हैं जो कि कंप्लेंट करते हैं कि खाने के 2-2.5 घंटे के बाद उनको पेन स्टार्ट होता है। तो ये टाइम का जो डिफरेंस होता है, इन्हें हमको अच्छे से देख के ही यहाँ पर डायग्नोज किया जाता है। और पेप्टिक अल्सर वाले वगैरह जो होते हैं ना, वो क्रॉनिक स्टेज में जो पेशेंट होता है तो वो हमेशा का ही पेन बोलता है, तो यहाँ पे फिर से हमको डायग्नोज करना पड़ता है। अगर क्लिनिकल मतलब ओपीडी लेवल पे हम डायग्नोज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको देखना है कि वो टाइम क्या है शूल का। और बहुत बार जैसे ये पेशेंट अगर कंटिन्यू पेन की कंप्लेंट कर रहा है काफी महीनों से, काफी सालों से, तो हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन का भी सहारा लेना पड़ता है, जैसे कोलोनोस्कोपी हो जाती है या फिर इंडोस्कोपी हो जाती है। तो ये अगर हम करते हैं तो हमें यहाँ पे फिर से हमारी डायग्नोसिस के लिए एक सहारा मिल जाता है। तो आते हैं सर ऐसे पेशेंट, और बहुत ज्यादा पेन रहता है बहुत बार, मतलब उनको डिस्कम्फर्ट रहता है पूरे एब्डोमेन में। जैसे इनमें खाने की हिस्ट्री भी वैसे ही मिलती है, जैसे बहुत ज्यादा वातवर्धक आहार खाते हैं, पित्तवर्धक, कफवर्धक, या फिर बहुत बार बाहर के खाने में, मोस्टली बाहर के जो खाने हैं जैसे पिज्जा, वड़ा पाव, समोसा, बहुत चाय लेना या बेकरी प्रोडक्ट्स अधिक खाना, तो ये उनमें हेतु मिलते हैं सर, और जागरण वगैरह का भी हेतु मिलता है। तो ऐसे पेशेंट में सबसे पहले तो हेतु सेवन बंद करके हम अगर ट्रीट करें तो यहाँ पे हमें बहुत अच्छी सफलता मिलती है, और काफी अच्छे से ठीक हो जाते हैं ऐसे पेशेंट। पर जो पेशेंट सुनते नहीं है, हेतु सेवन चालू है कंटिन्यू, और हम फिर भी उन्हें मेडिसिन दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें फिर से ये असफलता ही मिलती है। पर हमें ये देखना है कि हमारी वजह से गलती हो रही है या पेशेंट की गलती है। नहीं तो फिर हम सोचते रहते हैं कि मेडिसिन चेंज करें, वो मेडिसिन चेंज करें, पर पेशेंट का क्या हेतु सेवन बंद नहीं हो रहा है ये देखना जरूरी हो जाता है सर। और पेशेंट बहुत कॉमनली मिलते हैं ऐसे, क्योंकि हमारा कोई भी व्याधि जो है वो सबसे पहले हमने देखा है कि अग्निमान से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे अग्निमान होने के कारण जो है आहार और विहार, तो उसे अगर हम बंद करें तो हम मोस्टली को सब बीमारियों में हम असफलता मिल सकती है हम लोगों को। जी सर।
इसमें हेतु बताया है कि वात मूत्र पुरुषाणम निग्रहादति भोजनात् अजीर्णाध्यशनायास विरुद्धो अन्नोपसेवनात्। इतना बढ़िया बता रहे हैं। सुश्रुत उत्तर तंत्र में ये रेफरेंस है, 42 नंबर का अध्याय है उत्तर तंत्र का, 77 और 80 नंबर का। पानीय पान शुद्ध काले विरुद्धानाम च सेवनात् पिष्टान शुष्क मासानुपयोगा तथैव च एवं विधानाम द्रव्याणाम अन्येषां चोपसेवनात् वायुः प्रकुपितः कोष्ठे शूलं संजेत वृषम निरुश्वासे भवेत्तेन वेदना वेदना पीड़ितो नरः। अब इन्होंने एक एक जो हेतु बताए उसको ध्यान में रखिए। पेट दर्द क्यों होता है? तो शूल में वायु के प्रकोप करने वाले क्या हेतु हैं? तो अंकुरित धान खाना, मतलब जो स्प्राउटेड चीजें खाने का बहुत फैशन बढ़ गया आजकल, और वो बोलते हैं हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन सुबह खाना है, अंकुरित धान्य। इसकी वजह से वायु का प्रकोप होता है, पेट दर्द होता है, क्योंकि वो रुक्ष होता है बहुत ज्यादा, चल गुण बढ़ता है और रुक्षता बढ़ाता है। इसी तरह से पिष्टमय पदार्थ खाना, बहुत सारे जैसे चीज वगैरह डाल के पिज्जा बर्गर मैदा से बनाया हुआ, अब ये क्या है, पिज्जा क्या है, सड़ा हुआ मैदा रहता है। तो पिष्टमय पदार्थ, मिठाइयाँ खाना बहुत ज्यादा, बासी चीज खाना बहुत ज्यादा, फ्रिज के पदार्थ, ये पिष्टमय पदार्थ रहते हैं बहुत ज्यादा। फिर शिंबी धान्य मतलब दालें बहुत ज्यादा खाना। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट है, अनंत चतुर्दशी के नेक्स्ट डे, तो उनको ना पेट दर्द हो रहा था। उनका हेतु पूछा तो पता चला कि पूरन पुड़ी खाता है महाराष्ट्र में, यहाँ पे फेस्टिवल के दिन। तो वो दाल से बनाया हुआ पूरन पुड़ी रहता है, दाल भरा पुड़ी, और उसमें गुड़ डालते हैं और चना दाल या कोई और दाल डाल के, तूर दाल वगैरह डाल के, और वो बनाया जाता है। तो उससे ना पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो अटक जाता है। उसमें घी डाल के खाना का ऐसा विधान है, लेकिन लोग घी कम खाते हैं और वो पूरन पुड़ी ऐसे ही खा लेते हैं। घी का प्रमाण जितना चाहिए उतना नहीं खाते हैं। फिर शुष्क मांस, सूखा हुआ मांस खाना, शुष्क शाक, जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल है ना, पहाड़ों वगैरह में जो लोग बनाते हैं ना, तो वो लोग शाक को सुखा देते हैं कि साल भर मिल पाए। तो शुष्क शाक का सेवन करना, सुखा के रखते हैं और जब खाना होता है तो पानी में भिगो के और उसको फुला के फिर उसकी सब्जी बना के खाते हैं, तो वो रुक्षता करता है, शुष्क शाक। फिर रुक्षित भर्जित धान, मतलब भुना हुआ जो धान्य वगैरह है वो सब अधिक प्रमाण में बारंबार सेवन करना। फिर अति भोजन करना, बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग जो रहता है ना आजकल बढ़ गया है लोग में, कि ओवर ईटिंग करेंगे तो पेट दर्द जरूर होता है। फिर अध्यशन करना, जो भूख नहीं लगी है तब भी खा लेते हैं, टाइम हो गया इसलिए खा लेना, तो आम बहुत ज्यादा रहता है, इसकी वजह से पेट दर्द होता है। फिर अजीर्ण होना, खाना पचा नहीं है और पूरा अजीर्ण हो गया है। फिर विषमाशन, कभी टाइम बे टाइम कभी भी खा लेना। फिर विरुद्धासन, तो जैसे हम लोग कल पढ़ रहे थे कि कुष्ठ में विरुद्धासन है, दूध मछली, दूध चावल और दही, दूध तक्र और दही, ये बहुत सारी चीजें ना, ये सब का सेवन अगर करते हैं विरुद्धासन, और दूध और मछली, दूध और अल्कोहल, दूध और नमक, मिक्स फ्रूट सैलेड, फिर मिल्क शेक फ्रूट का मिला के, ये सब जो रहते हैं ना। और फिर वात मूत्र पुरुष, इनके वेगों का विधारण करना, क्षुधा प्रज्वलित होने पर भी केवल जलपान करना, मतलब बहुत भूख लगी है केवल पानी पी के रह रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं। या फिर मैंने ऐसे अनुभव किया है कि भूखे पेट होके और ठंडा ठंडा अगर हैंडपंप का पानी पी लिया, बहुत तेज भूख लगी है लेकिन आपने हैंडपंप का पानी पी लिया ना, पेट दर्द इतना तीव्र होता है, इतना तीव्र होता है। फिर किसी भी कारण से आम की उत्पत्ति होना, तीक्ष्ण उष्ण पदार्थों के सेवन से अन्नवा स्रोत का शोभ होना, जोर जोर से बोलना या कंठस्थ करना, वो जोर जोर से जो पहले लोग ने श्लोक वगैरह पढ़ते थे, तो उन आदि कारणों से वात प्रकोप होकर शूल उत्पन्न हो जाता है। और ये शूल मतलब उदर शूल, इसके बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद में संप्राप्ति बता रहे हैं, माधव निदान में आगे संप्राप्ति बता रहे हैं, वही चीज मैं यहाँ पर भी बोल रहा हूँ। सर्वेशु तेषु शूलेषु प्राण पवनः प्रभु, मतलब इसको पवन को प्रभु बोला है, मतलब इसका विशेष महत्व है कि वायु ही प्रभु है, वही शूल उत्पन्न करता है। सर्वेशु तेषु शूलेषु, सप्तमी बहुवचन, सभी शूलों में वायु ही मतलब शोभ करता है। मिथ्या आहार विहार से वात प्रकोप होता है, इस प्रकोपित वायु से अन्न व स्रोत में शोभ उत्पन्न होता है, अंदर ही अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, आधमान भी उत्पन्न होता है, अवयवों के मृदु आवरण में शत उत्पन्न होता है और अवयव में खिंचाव आता है, इन स्थानों पर कंप यह लक्षण उत्पन्न होता है। पाचन के लिए अन्न आगे ढकेलने की प्रक्रिया मंद हो जाती है, मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है या विकृत होती है, इसी कारण तोद यह लक्षण उत्पन्न होता है। वात के कारण उत्पन्न वेदना संचारी होती है।
अब काश्यप ने बोला है क्रुद्धो वायु कर्तनायम तो देहि कंपा अधमानैर विशन कुक्षी देशे शूलम पित्तेनानविंतम श्लेष्मणा वा द्वाभ्यम वापि प्रेयमाणम करोति। इसका मतलब यह है कि वायु प्रकुपित हो जाता है और कर्तनवत वेदना करता है, कैंची के काटने की तरह वेदना करता है, या तोदवत वेदना करता है, जैसे सुई चुभो रहे हैं उस तरह से वेदना करता है, कंप करता है, आधमान पेट फुला देता है बहुत ज्यादा। कुक्षी देश आविशन कुक्षी देशे, मतलब आमाशय का जो क्षेत्र है कुक्षित प्रदेश में, सप्तमी एक वचन कुक्षी देश में यह बढ़ा देता है। शूलम पित्ते नानमितम श्लेष्मणावा, मतलब शूल अगर पित्त का इन्वॉल्वमेंट करता है तो वहां पे दाह पाक भी होगा, बर्निंग होगा। श्लेष्मणावा वहां पे हुरलास होगा, छर्दी होगा, और गुरुता होगा, स्तैमित्य होगा, जैसे गीले कपड़े से पेट में लपेट दिया ऐसा ठंडापना आएगा। द्वाभ्यम वापी प्रेमाणा करोति, मतलब पित्त से भी और कफ से भी ये शुरू होता है। मेन तो वायु ही रहता है और उसमें अनुबंध दूसरे दोषों का है वो भी हो जाता है। तो पाचन करने के लिए अन्न आगे ढकेलने की क्रिया मंद हो जाती है या विकृत होती है, इसी कारण तोद या लक्षण उत्पन्न होता है। वात के कारण उत्पन्न वेदना संचारी होती है। शूल जब वादी स्वरूप होता है तब वेदना निश्चित रूप से संचारी होती है। इसके विपरीत जब शूल केवल लक्षण स्वरूप होता है तब वेदना संचारी नहीं होती, केवल एक ही स्थान में होती है। वेदना उत्पन्न होना यह समान वायु की विकृति का लक्षण है, ऐसा अष्टांग संग्रहकारों का मत है। इस वेदना की अनुभूति के लिए प्राण की भी जरूरत होती है। अपान आवृत होने से अनेक बार शूलोत्पत्ति होती है। यहाँ पे अपान वायु आवृतत्व कर रहे हैं, इसके वजह से जैसे अन्न का जैसे बोलते हैं अपानावृत प्राण, या अपानावृत उदान, अपानावृत समान, या मलावृत अपान, या फिर मतलब ऐसे ये सब है ना, अपान आवृत हो जाता है, आवृत कर भी लेता है और आवृत हो भी जाता है, इससे शूलोत्पत्ति होती है। इसलिए शूल की संप्राप्ति में समान, प्राण, अपान इन तीनों प्रकार के वायु की दृष्टि रहती है, ऐसा कहना होता है। शूल का उद्भव स्थान तथा अधिष्ठान अन्न व स्रोत है। इसका संचार उर में, हृदय में, पार्श्व में, कटी में, पृष्ठ स्थान पर होता है। शूल की संप्राप्ति ऐसे बता रहे हैं कि वात का प्रकोप हो जाता है। अब ये वायु का प्रकोप है, ये समान वायु का भी प्रकोप है, प्राण का भी है, अपान का भी है। तो ये वायु का प्रकोप होता है। अन्न व स्रोतस में शोभ उत्पन्न होता है, फिर आधमान होता है, अवयवों के मृदु आवरणों में शत उत्पन्न होता है, और अवयवों में खिंचाव उत्पन्न होता है। अवयव के स्थान पे कंप होता है। पचन के लिए आवश्यक रहने वाली अन्न आगे ढकेलने की क्रिया विकृत हो जाती है और तोदवत वेदना होती है। संचारी वेदना होती है, शूल होता है। तोदवत मतलब सुई चुभोने की तरफ वेदना होने लगती है। अब इसके पूर्व रूप क्या बताते हैं, तो अग्निमांद्य होना, अरुचि होना, उदर गौरव होना, आधमान होना, पुरुष और वायु की दुर्गंधिता होना, और आम के अन्य लक्षण पूर्व रूपावस्था में। सामान्य लक्षण में बता रहे हैं कि किसी ग्रंथ में, लता मैम कृपया म्यूट रखिए, किसी भी ग्रंथ में शूल के सामान्य लक्षण स्वतंत्र रूप से नहीं कहे गए, परंतु संप्राप्ति देखी जाए तो अविपाक, आधमान, आटोप इन लक्षणों के साथ उदरशूल होना और इस शूल को संचारित्व रहना, ये उदरशूल व्याधि के सामान्य लक्षण हैं, ऐसा कहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब एक पहला श्लोक हो गया, दूसरा नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। वातशूल की संप्राप्ति और लक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के फिर हम डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसा श्लोक नंबर दूसरा, तीसरा देखिए और चौथा। व्याम यानादति मैथुनाच प्रजाग्र शीत जलाति पानात् कलाय मुडगाड किरोदुषाद अत्यर्थ रुक्षाध्यशनाभिघातात् कषाय तिक्ताति विरुद्ध जान्न विरुद्ध बल्लुर शुष्क शाकात् विण शुक्र मूत्रा अनिल वेग रोधात् शोकोपवासादति हास्य भाष्यात् वायु प्रवृदो जनेद्दि शूलम हृत पार्श्व पृष्ठ त्रिक बस्ति देशे जीर्ण प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपम समुपैति गाढ़म मुहुर्मुहुश्चोपशम प्रकोपी विडवा सस्तंभन तोद भेदैहि संस्वेदनाभ्यंजन मर्दनाद्यैहि स्निग्धोष्ण भोज्य शमम प्रयाति। मतलब जो लोग अति व्यायाम करते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, घोड़े आदि की सवारी अधिक करने से, अति मैथुन करने से, देखिए वायु के प्रकोप के ये सारे हेतु हैं। रात में जागने से, आप लोगों के पास जब भी पेशेंट आते हैं ना, तो ये सब हेतु को जरूर आप लोगों को कंसिडर करना चाहिए और हर व्याधि में करना चाहिए। रात्रि में जागरण करने से, शीतल जल बहुत पीने से, ठंडा पानी पीने से, फिर मटर, मूंग, अरहर, कोदो
आदि रुक्ष अन्न बहुत ज्यादा खाने से, भोजन के ऊपर भोजन करने से, चोट लगने से, कसैली और कड़वे वस्तुएं खाने से, जिस अन्न में अंकुर निकल गए हैं वह अन्न खाने से। यह हम नहीं बोल रहे हैं, ये माधव निदानकार बोल रहे हैं, माधवाचार्य जी बोल रहे हैं कि ये सब खाने से वायु का प्रकोप हो जाता है। परस्पर विरोधी चीजें मतलब दूध और मछली एक साथ खाने से, दूध और नमक, दूध और अल्कोहल, दूध और नॉनवेज, दूध और अंडा, फिर मिक्स फ्रूट सैलेड, मिल्क शेक, ऐसे बहुत सारे हैं जो विरुद्ध चीजें रहती हैं। सुअर का मांस को सुअर की चर्बी में कोई चीज खाने से, कबूतर का मांस को सरसों के तेल में खाने से, ऐसे बहुत सारे परस्पर विरोधी चीजें हैं, तो वह एक साथ खाने से ये सब अभिसंधि गुण उत्पन्न करती हैं, स्त्रोतरोध करती हैं। स्त्रोत जहां अवरुद्ध हो गया, वायु को जाने का रास्ता नहीं मिला और वायु खुद शैतान बच्चा है, वायु को अगर किसी ने छेड़ा तो वो पेट में दर्द करता है। फिर सूखा मांस, सूखा शाक खाने से, मल, शुक्र, मूत्र, देखिए शुक्र वेग का भी धारण करने से, मल का भी वेग धारण करने से, मूत्र से और अपान वायु के वेग रोकने से, बहुत शोक और उपवास करने से, बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन में रहते हैं ना, काम शोक भयाद वायु, बहुत ज्यादा भय से, बहुत ज्यादा डिप्रेशन में रहने से, शोक करने से, उपवास बहुत ज्यादा करने से, कुछ लोग क्या रहते हैं कि 3-3 दिन तक कुछ खाते नहीं है, केवल पानी पी के रहते हैं, फिर वो अचानक जब खाना खाने लगते हैं ना तो उनका पेट दर्द बहुत ज्यादा होता है, या कभी कभी पानी भी पीते हैं तो पेट दर्द होता है। बहुत हंसने से और बहुत ज्यादा बोलने से वायु प्रकोपित हो जाती है। जो कंटिन्यू बहुत ज्यादा बोलते हैं ना उनका शरीर में वायु का प्रकोप हो जाता है। इससे हृदय, पार्श्व, पीठ, त्रिक स्थान और मूत्राशय में शूल उत्पन्न हो जाता है। और वह शूल भोजन पच जाने पे संध्या के समय, वर्षा ऋतु में और शीतकाल में बहुत बढ़ता है, बार बार बढ़ता है और शांत होता है। मल और वायु का अवरोध होता है, सुई चुभोने और काटने की सी पीड़ा होती है। और ये कैसे ठीक होता है? तो स्वेदन करने से। आप पेट में नाड़ी स्वेद कर दीजिए तो कम हो जाएगा, क्योंकि वायु का जो शीत गुण है, वायु का रुक्ष गुण है, वायु का चल गुण है, उसको बैलेंस करना है तो स्वेदन बहुत अच्छा रहता है। और अभ्यंजन, अभ्यंग करना, अभ्यंगम आचरित, अभ्यंगम नित्यम आचरित सहस्राशम वाता, वायु को शमन करने के लिए अभ्यंग करना। पेट में अगर दर्द हो रहा है तो कोई तेल से अभ्यंग कर दे, मर्दन कर दे। और स्निग्ध और उष्ण पदार्थ खाने से, उष्ण पदार्थ मतलब कुछ न कुछ आप सूप दे दीजिए, फिर कोई सूप, टोमेटो सूप दे दीजिए, कुछ ऐसे उष्ण पदार्थ दीजिए, थोड़ा सा घी डाल के दे दीजिए स्निग्ध, ऐसे खाने से ये शांत हो जाता है, ये उपशय होता है। अभी आप लोग बताइए, आप लोग के पास, अनुरिता मैम आपके पास पेशेंट आते हैं क्या कि पूरन पोड़ी बहुत ज्यादा खा लिया और पेट दर्द शुरू हो गया? यस सर, एक्चुअली पूरन पोली सर अरहर और ये दाल से नहीं, चने दाल से बनती है। और चना दाल सबसे हेवी रहता है, वातिल मतलब वातिक संप्राप्ति बहुत इजीली क्रिएट करता है। सबसे मेन तो ग्राही रहता है, इस वजह से उसका प्रचलन घी और शुंठी के साथ में खाने का है। जब भी आप उसमें डाल दो शुंठी, एला डालने के बाद में घी के साथ में खाना चाहिए। लेकिन लोग आप बता रहे हैं वैसे, और रेडीमेड भी बाहर मार्केट में मिलता है तो इट इज वेरी ड्राई। दूसरा सर, मैं अभी जस्ट कंपेयर कर रही थी मॉडर्न और इसका अपने मतलब शूल, ये व्याधि इतना डिटेल में आयुर्वेद में बताया और इतना स्पेसिफिक बताया है, क्योंकि एब्डोमिनल पेन करके एंटिटी मिलती है मॉडर्न में, जिसमें सिर्फ 4 टाइप्स माने हैं साइट वाइज, मतलब एनाटॉमिकल साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड एंड अपर एंड लोअर एब्डोमिन, और बाद में जो है जो हमारे एनाटॉमिकल साइड से उसके हिसाब से। बट पेन उन्होंने भी 3 चीजों का कंसिडरेशन किया है। पेन विदाउट एनी डिसीज, अगर वो पेन सिर्फ कॉन्स्टिपेशन या फिर विंडिंग, मतलब हम जो बात बोलते हैं, और तीसरा चीज जो भी अंडरलाइन कॉज डिसीज नहीं, लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन हुआ, तो इन चीजों से जो एब्डोमिनल पेन होता है उन उसको वो एब्डोमिनल पेन बोलते हैं। लेकिन आयुर्वेद में देखिए सर, आप जो बता रहे हैं कि वात, पित्त, वात, कफ, और उसके बाद में भी आपने मतलब ये 8 प्रकार के बाद में भी आपने आवृत वात का बताया, तो मतलब इतना स्पेसिफिक अगर बताया तो इसकी ट्रीटमेंट भी बहुत स्पेसिफिक होगी। जैसे अभी आपने बताया, तो सच में जब भी एब्डोमिनल पेन सिवियरिटी के पेशेंट आते हैं, आपको स्नेहन स्वेदन, मतलब इवन वो कोली की पेन हो, वो किडनी स्टोन का पेन हो, जैसे आप लोकली उस एरिया का अभ्यंग करते हैं और उसको स्वेदन देते, फॉर्मेंटेशन देते, नाड़ी स्वेद देते, पेन कम होता है। यू डोंट रिक्वायर एनी पेन किलर इफ अगर आयुर्वेद को आप देते हैं तो। और दूसरा चीज, जो हमारी छोटी छोटी चीजें घर में है, जैसे छोटा बेबी अगर है और वो अगर रो रहा है, तो मेनी अ टाइम इट्स अ कॉज कि वो पेन, एब्डोमिनल पेन जो रहता है वो पान अवरुद्ध होने की वजह से, या फिर जो भी एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है उसकी वजह से होता है। आप जैसे बड़ी शोप, अर्क या ये चीजें यूज करते हो, नाभिगत या गुदगत, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो एरेंट का सिर्फ 1 बूंद
तो उसका क्राइम बंद हो जाता है, उसका पेन बंद हो जाता है। तो ये दोनों तीनों चीजों में ऐसे सीवियर, बस ये टॉपिक सर मैं बहुत ज्यादा ध्यान से सुन रही हूँ, बिकॉज सबसे गंदा पेन रहता है सर ऑस्टियो सार्कोमा या ऑस्टियोआर्थराइटिक के अलावा जो मेटास्टैटिक स्टेज हड्डी तक जाती है, मेटास्टेसिस इनटू बोन्स, मेटास्टेसिस इनटू स्पाइन, तो वो पेन बहुत सीवियर रहता है। जैसे एवियन का पेन तो हम ट्रीटमेंट कर लेते हैं तो पेन कम हो जाता है, अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड तक आता है तो मैं इन चीज का डिटेल से सुन रही हूँ सर आपसे। थैंक यू वेरी मच फॉर द टॉपिक। एवियन वगैरह नहीं, केवल कोष्ठ में उदर शूल पे ध्यान दीजिए। अच्छा हाँ, सिर्फ कोष्ठ की पेन में। सर जो गायनेक रिलेटेड पेन है वो इसमें नहीं आएंगे ना, लोअर एब्डोमिनल पेन वगैरह? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे केवल शूल जो है, एब्डोमिन पेन। हाँ इन्होंने स्पेसिफिकली बोला है उदर शूल को ही यहाँ पे कंसिडर किया है। ऐसे तो शिरा शूल भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, यहाँ पे शूल उदर शूल को ही ध्यान में रखना है। सर लेकिन ये जो स्प्राउटेड वगैरह चीज और ये आप बोल रहे हैं ना, ये इतना मतलब कॉमन सिम्टम है ना, सुबह सुबह उठ के जाते चलने घूमने, भले वो हफ्ते के 3 दिन जाते होंगे, लेकिन फिर शाइनिंग से बताते कि हमने सुबह स्प्राउटेड खाया, फिर सब सुबह हमने ये खाया, और फिर मतलब शाम तक उनको करेक्ट 5-6 के बाद में पेन होना ही चाहिए। इतना इसका ये कनेक्शन इतना क्लियरली है। थैंक यू सर। हाँ, फिर आगे बता रहे हैं, वायु प्रवृद्धो जनेदि शूलम हृदय पार्श्व पृष्ठ त्रिक बस्ति देशे जीर्ण प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपम सुमपैति गाढ़म मोर्मुहश्चोपशम कोपी विड़वास स्तंभन तोद भेदई सस्वेदनाभ्यंजन मर्दनादि स्निग्धोष्ण भुज्येष्य शमं प्रयाति निराहार से यस्यैव तीव्रम शुल्मुदेर्यते प्रसप्त गात्रो भवति कृष्णो अश्वतीव च वातमुत पुरुषानि कृच्छन कुरुते नरः। इतना बढ़िया बता रहे हैं। एतेर लिंगे जानिया शूलम बात स्मुत भवम, मतलब बहुत ज्यादा सफर करते हैं। सुश्रुत में रेफरेंस दिया है कि जो लोग बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग करते हैं उनको कंटिन्यू हवा लगती रहती है। अति व्यायाम करना, अति मैथुन करना, ठंडा पानी पीना, शीतल जलपान करना, जागरण करना, मूंग मटर इस प्रकार के अन्य शिवमय धान्य खाना। जो लोग मटर का सेवन करते हैं, मूंग का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, अन्य अतिरुक्ष पदार्थों का सेवन करना, अध्ययन करना, उदर प्रदेश में आघात होना, कषाय तिक्त प्रधान द्रव्यों का अति सेवन करना, अंकुर फूटे धान, शुष्क मांस, शुष्क शाक, मल मूत्र शुक्र वायु का वेग धारण करना, शोक करना, लंघन करना, अधिक जोर से हंसना बोलना आदि कारणों से वात प्रकोप होता है। यह प्रकोपित वायु हृदय, उभय पार्श्व, पृष्ठ, त्रिक और बस्ती प्रदेश में शूल उत्पन्न करता है। भोजन जीर्ण होने के बाद संध्या समय पे, वर्षा ऋतु में या शीतकाल में शूल बढ़ता है। शूल बारंबार कम अधिक होता है, कभी बहुत ज्यादा आता है, कभी कम। मल और अधोवायु का अवरोध होकर तोद और भेद जैसी पीड़ा होती है, और इसमें स्नेहन, अभ्यंग, मर्दन और स्निग्ध उष्ण आहार करने से शूल कम हो जाता है। सुश्रुत में वातशूल में हृदशूल, पार्श्वशूल, कुक्षिशूल, पृष्ठशूल, त्रिकशूल, बस्तिशूल, विटशूल इनका समावेश किया है सुश्रुत में। लेकिन यहाँ माधव निदान में केवल उदर शूल को ही कंसिडर करने के लिए कहा गया। अभी आप लोग बताइए, आप लोग के पास पेशेंट ऐसे आते हैं तो कैसे डायग्नोस करते हैं आप लोग? हेतु मिलता है क्या आप लोग को? वंदना मैम, मीनल मैम, माधुरी मैम, आप लोग कृपया बताइए, हेतु पे आप लोगों ने ध्यान दिया है कि कैसे हेतु का सेवन किया जाता है पेट दर्द में? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। आप बताइए, आपके पास क्या हेतु लेके पेशेंट आते हैं? सर उधर सुन के तो पेशेंट्स का हेतु खाने पीने का भी तो बहुत होता है, उनका खाना पीना एकदम गरिष्ठ आहार होता है, उसके बाद उनको उधर का प्रॉब्लम होता ही है। और सर वेगावरोध का भी होता है कि अगर आपने किसी कारण से वेगावरोध किया है तो वो भी उधर में कन्वर्ट होता है। बहुत पेशेंट्स में ये होता है कि उधर इसलिए हो रहा है कि वो वेग का अवरोध करते हैं, ये भी चीजें होता है सर। और बहुत तरह के पेशेंट आते हैं तो उधर तो काफी कॉमन होता है। और उसमें वही है कि अगर वायु का अनुमान करते हैं, अगर वायु के ऊपर हम उससे अगर ध्यान देते हैं कि अगर स्नेहन सेवन के उधर अधोदर का स्नेहन सेवन करना और उसके बाद वायु का अनुमान करना, और उसके बाद बताया उष्ण अन्नपान का, सूप आपने बताया अगर हम डाल के दिया जाए तो वो बहुत अच्छा ही कर देता है जी। इसमें निघंटु रत्नाकर में चिकित्सा बताया, जो वातशूल मैंने अभी पढ़ा, इसका चिकित्सा क्या बता रहे हैं? ज्ञात्वा तु वातजम शूलम स्नेह स्वेदे रूपाचरित पाए से ही कृच्छ्रा पिष्टे ही स्निग्धेर व पिशितोत्कट ही। मतलब वातज उदर शूल है तो स्नेह और स्वेद करना चाहिए उदर पे, स्नेहन करके मतलब कोई तेल लगा के
और स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन के लिए पिंड स्वेद अधिक उपयुक्त है। पिंड स्वेद के लिए दूध में पकाई हुई खिचड़ी या दूध में पकाई हुई खीर या स्निग्ध मांस या तिल कल का उपयोग किया जाता है। या तो शालीषष्ठिक पिंड स्वेद करिए या खिचड़ी, ये तो विरुद्ध है, ठीक है, खिचड़ी और दूध, लेकिन वहां स्वेदन के लिए चलता है। स्निग्ध मांस या तिल कल का उपयोग किया जाता है, खीर का प्रयोग किया जाता है। पिंड स्वेद या स्नेहयुक्त स्वेद होने से वायु का प्रशमन होकर शूल तत्काल कम हो जाता है। विविध प्रकार के लेप भी वाताशूल के लिए उपयुक्त होते हैं। उधर पर पानी में मिलाए हींग का लेप किया जाता है, या तो नाभि पूरण करिए या हींग का पूरा लेप सब जगह लगा दीजिए, या सरसों शीघ्र त्वक को तक्र में मिलाकर उसका लेपन करना भी लाभदायक होता है। वातानुलोमन के लिए निरूह बस्ती, अनुवासन बस्ती उपयुक्त होते हैं। दशमूल क्वाथ, तिल तेल का उपयोग बस्ती के लिए किया जाता है। आप लोग को याद होगा वो डॉक्टर मुकेश साहू जी की एक पेशेंट थी जो कैंसर की पेशेंट थी और उनको इंटोसस्पेशन हो गया था, तो इंटेस्टाइन में ऑब्स्ट्रक्शन होने से बहुत सीवियर पेन हो रहा था और कॉन्स्टिपेशन भी था। तो उन्होंने मदन फल और दशमूल का ऐसे दूध में पका के और शीर बस्ती दिया, और शीर बस्ती देने से पेट साफ हुआ, तो उनका पेट दर्द आज तक नहीं हुआ। 6 महीना हो गया ये बात को। तो ये जो है ना बस्ती, तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। अपान वायु को पूरा अवरोध है, आवृतत्व है, वो पूरी तरह से निकल जाता है बस्ती देने से। इसमें बोल रहे हैं दशमूल क्वाथ और तिल तेल का उपयोग बस्ती के लिए किया जाता है। आहार में स्निग्ध आम्ल द्रव्य प्रधान द्रव्यों का उपयोग किया जाता है। वातग्न द्रव्यों से सिद्ध पेया, दूध, मद्य और कांजी का प्रयोग किया जाता है। औषधीय द्रव्यों में हींग, हींग जो है वो अपान वायु का बहुत अच्छा ये अनुलोमन करता है, अग्नि को प्रदीप्त करता है, दीपन पाचन कर्म करता है। हींग का प्रयोग करना चाहिए। शुंठी का प्रयोग करना चाहिए। शुंठी आम का पचन करता है, स्त्रोतरोध को दूर करता है। और सर्वचल नमक, विड़ लवण, फिर हरित की वायु का अनुलोमन करता है। अतिविषा, अम्लवेतस, त्रिकटु, त्रिकटु आम का पचन करता है। अजवाइन, अजवाइन दीपन कार्य करता है। मरीच, वो मरीच जो होता है वो दीपन पाचन के साथ में प्रमाथी रहता है। प्रमाथी मतलब सभी स्त्रोतों में जाकर वहां स्त्रोतोगत जो आम है उसको पूरी तरह से पचा देता है। कुपिलु, कुपिलु जो है वो वेदना शमक रहता है, वहां जो भी नर्व इरिटेट हो रही है उसको वो शमन कर देता है। और किताब को छूने से पहले फाड़ना नहीं चाहिए। वंदना मैम कृपया म्यूट रखिए, घर का वो मैं आवाज। बाहर हूँ ना, छोटा बेबी है मेरे पास एक। जी वैजी सॉरी, क्लास किसी ने डिस्टर्ब हो रहा है। अनम्यूट कर दिया। हाँ तो वैजी बस मैं एक बात ये बोलना चाह रही थी कि जो जब भी ये शूल आता है और हमको ये बहुत अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि वात के कारण हो रहा है या आम के कारण, क्योंकि हम चिकित्सा वात की अनुलोमन की स्टार्ट कर दें या स्नेहन स्टार्ट कर दें, उसके पहले ये हेतु अच्छे से पता कर लेना चाहिए कि अध्यशन तो नहीं किया या किस प्रकार उसने गुरु भोजन किया या मतलब आम तो नहीं है अंदर। क्योंकि अगर आम है और उसको हमने स्नेहन कर दिया, ऐसा बहुत बार होता है कि पेशेंट हेतु ठीक से नहीं बताता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात रहती है कि उसका हम हिस्ट्री ठीक से लें कि उसका विरुद्ध अन्न खाया था उसने या उसने मतलब बहुत वो उपवास किया था या जो लंघन कर डाला उसने। तो ये हेतु अगर पता कर लेते तो शूल को शमन में बहुत जो है वो आराम हम लोग को इजी हो जाता है। जी वैद जी, इधर थोड़ा बच्चा हूँ है पास में, सॉरी वैद जी, थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। हाँ, फिर न सज्जी क्षार, यवक क्षार, ऐसे भी क्षार लाभदायी होते हैं। क्षार जो होता है ना, वो जो भी संघात हुआ है वह आम की वजह से स्त्रोतोरोध है, तो क्षार का क्या है, आदो क्लेदेति पश्चात विशोषयति, स्त्रोतोरोध को दूर कर देता है, आम का पचन करता है। तो सज्जी क्षार, यवक क्षार बहुत कम मात्रा में, आधा या 1/4 रत्ती की मात्रा में देना चाहिए। फिर शंखवटी, लशुनादि वटी, भास्कर लवण चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, फिर पंचकोलासव, अग्नितुंडी वटी, ये सारे उपयुक्त रहते हैं, महत्व के कल्प रहते हैं। अनुपान के लिए उष्णोदक का उपयोग करना आवश्यक होता है। तो डॉक्टर मोनिका मैम, आपके पास अगर पेशेंट आए पेट दर्द के, तो आप क्या देंगी, आर्य वैद्यशाला के क्या कल्प देंगी? मोनिका मैम सुन पा रही है क्या? प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सभी को। सर हम लोग भी वही डिपेंड करता है सर, जैसे अभी मैम ने भी बोला कि आम के लक्षण है या नहीं है वो सब देख के, लेकिन वैसे सर हिंगवाष्टक चूर्ण हम लोग यूज करते हैं यूजुअली, या अगर जरूरत पड़े तो चित्रकारी बटी, इस तरह से वही चीजें यूज करते हैं सर दीपन पाचन के लिए। जी, और वायु का अनुलोमन करने के लिए और क्या देते हैं? सर उसमें ना एक वो रासनारायण दादी क्वाथम या इस तरह से कुछ भी इस तरह की चीज देते हैं सर। गंधर्व एरंड, हस्ती,
गंधर्वस्थ आदि कषायम, जी जी सर, कषायम, हाँ जी जी सर। ठीक है। शशि मैम, आपके पास कोई पेट दर्द का पेशेंट आए तो आप क्या करेंगी? शशि मैम खाना बना दिए हैं तो कोई बात नहीं। आरती शर्मा मैम, आप क्या देंगी? प्रणाम सर। सर हाँ मैं जो हींग रहती है उसको देसी घी में भूनकर उसका लेप करा देती हूँ। हाँ और उसके अलावा अग्नि तुंडी वटी इसमें बहुत जल्दी काम करता है। हाँ तो पहले तो पेन मैनेजमेंट का ही करेंगे और वात अनुलोमन के लिए हरितकी और एरंड में हरितकी भून करके उसको वो 1 चम्मच गर्म पानी या गर्म दूध से दूंगी तो उससे उसको काफी रिलीफ हो जाता है उतने में ही। जी। और बस्ती वगैरह पे कभी गई हैं कि मतलब इन सब से नहीं हो रहा है तब भी पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, तो सर बस्ती? फिर तो योग वस्ती है ही, नीरु और अनुवासन वाला। मतलब 7-8 दिन का वो अगर नीरु वस्ती से तो एकदम तुरंत हो जाता है। दशमूल क्वाथ से चाहे आप सिंपल दे दें या किसी भी रासा सप्तक क्वाथ से तो उससे भी सडन पेन मैनेजमेंट हो जाता है। ठीक। और आपके पास जैसे पेप्टिक अल्सर, डिओडिनल अल्सर के पेशेंट आए तब क्या करती हैं? सर उसमें डायग्नोस से ही पता लग जाता है, जैसे आपने भी बड़ा अच्छा बताया इसमें कि उसमें पता लग जाता है कि 2-2.5 घंटे के बाद पेन हो रही है। ऐसे उसमें जितने भी ये क्षार जैसे रहते हैं, ये शंख भस्म है, गुदंती, गिलोय, शुक्ति, प्रवाल पिष्टी या भूनिम्बादी क्वाथ उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पथ्या हरड़ इसमें हरितकी बहुत अच्छा काम करता है। और उसको खाने का डाइट का उनका बहुत अच्छे से मैनेज करना पड़ता है कि उसको कैसे उसको खाना देना कैसे है कि ज्यादा समय उसको एम्प्टी स्टमक नहीं रखना है। और पानी का भी इसमें रहता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दिन में बिना मतलब के भी बिना प्यास के भी 4-4 लीटर पानी पिए ही रखते हैं। तो ये सारा कुछ उनको मतलब डाइटरी और गाइडलाइंस उनको देना पड़ता है और थोड़ा लाइफस्टाइल का भी मैनेजमेंट करना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे भी है जो बिना भूख के भी जबरदस्ती खाते ही जाते हैं। मतलब कुछ भी मिला खा लिया, थोड़ी सी भूख लगी खा लिया या कुछ भी ऐसा स्नैकिंग का जैसे पैटर्न रहता है आजकल डाइट्स में तो वो सब कुछ करते रहते हैं। जी और पुनर्नवारिष्ट भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है बट लेटर स्टेज में स्टार्टिंग में मैं क्वाथ ही देती हूँ, भूनिमवादी क्वाथ या पथ्यादी क्वाथ। उससे ऑलमोस्ट काफी हद तक मैनेज हो जाता है भूनिम से ही। जी। शशि जी मैम, आपने जो लिखा है वो बताइए, फेसबुक पे भी लोग देख रहे हैं। शशि मैम। हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। ये जैसे गैस वैस बंद करके पेन होता है तो उसमें अजवाइन, काला नमक, मेथी हूँ अगर दे दें गर्म पानी से तो तुरंत आराम आ जाता है। जैसे आधा आधा चम्मच उसमें डाल दिया, थोड़ा सा हिंग डाल दिया, तो जी इससे बहुत आराम आता है। जी। और सर एक वो वो बस जो वही। बनता है सत पुदीना कर्पूर और अजवाइन उसको भी बहुत अच्छा उसमें आराम आता है। और एक ग्रीन कलर की बॉटल में मैं सारे सामान डालकर जैसे सारे दीपन पाचन द्रव्य डाल करके उसको धूप में रखती हूँ 15-20 दिन। तो उसको भी अगर दिया जाए तो उसको जैसे 2-4 बूंद दिया जाए तो उससे भी आराम आता है। बाकी नींबू का अचार जो रहता है उसको जो पुराना बना होता है उसमें नमक और अजवाइन जैसे रहे तो उसको भी थोड़ा सा उसका जो रस है उससे भी सडन पेन रिलीफ हो जाता है। जी, आपने ऐसे प्रवाल पिष्टी, प्रवाल पंचामृत, कामदुधा, ये जो है ना इससे बहुत पेट दर्द ठीक होता है गुलकंद के साथ। जी सर ये भी यूज करते हैं। ठीक है। अभी अश्विनी जी ने कुछ लिखा है, डॉक्टर अश्विनी जी, आपने बहुत अच्छा चीज लिखा है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते बताइए। सर। वही सर, ये बच्चों में जो यूजुअली पेट दर्द बोलते हैं वो तो हमेशा खाते रहते हैं, इसी की वजह से ही होता है। तो यूजुअली यही बेस्ट दवा है उनको कि अजवाइन, जैसे मैडम ने बोला, शशि तिवारी मैडम, अजवाइन नमक दे के थोड़ा गर्म पानी दे दिया तो वो डकार आ जाता है सर उनका, तो ठीक हो जाता है। वो वायु का अनुलोमन हो गया तो ठीक हो जाते जी। अभी अंजना मैम का सुन लेते हैं। आदरणीय अंजना मैम, आप कृपया बताइए, आपके पास ओपीडी में तो बहुत सारे पेशेंट आती होंगी लेडीज जिनको पेट दर्द हो रहा है, तो आप लोग क्या देते हैं? गवर्नमेंट का मेडिसिन क्या क्या देते हैं आप लोग? जी सर, नमस्कार सभी लोगों को, शुभ प्रभात, नमस्ते सर। एक्चुअली सर डिपेंड करता है, हमारे पास जनरली जो पेशेंट आते हैं वो या तो फिर वो गैसियस डिस्कम्फर्ट, जैसे इस समय चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रही है, यहाँ तो अब बारिश हो रही है, काफी लेट बारिश हो रही है लेकिन हो रही है। तो यहाँ पे इस समय इस पेशेंट बहुत आ रहे हैं, मंदाग्नि वाले, इंडाइजेशन वाले, और उसके बाद उनका जो है गृहिणी दृष्टि वाले या फिर मोशन वाले।
तो जैसे आप कह रहे हैं हम लोग जनरली डिपेंड करता है कि लक्षण क्या है, लेकिन दीपन पाचन ही औषधियों पे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। और जनरली अभी मैडम ने बहुत अच्छा सा फॉर्मूला बता ही दिया है। स्पेशली काला नमक हम यहाँ पे थोड़ा कॉमनली अवेलेबल और सस्ता रहता है। थोड़ा सा अजवाइन भी मिल जाता है, काला जीरा भी यहाँ बहुत फायदा करता है। उसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है तो जैसे कॉलेज में आते हैं तो हिंगोष्टक चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, ये सब चीजें मिलती हैं। लेकिन पहले हम इसको ऐसे देते थे। जब से आपके साथ जुड़े हैं या जब से हम आयुष हेल्पर से जुड़े हैं, आप लोगों के सबके साथ सबके सब, तो हम हल्का सा जरूर उसमें साथ मिलाते हैं अकॉर्डिंगली पेशेंट के उससे, कि अगर पेशेंट की अग्नि बंद भी है तो पहले उसको यही बोलते हैं कि आप हिंगोष्टक चूर्ण 1 चम्मच ले लीजिए और आधा ही चम्मच उसमें बहुत थोड़ा सा ही मिलाइए और उसको गुनगुने पानी के साथ चाटिए, या फिर फलसिका दिक्वाथ वगैरह बताते हैं जो कॉलेज में मिल जाता है। तो हमें लगता है कि पेशेंट को बहुत ही आराम मिलता है। जो माइल्ड माइल्ड पेन आया मॉडरेट में आते हैं, अगर सीवियर पेन करके आता है, कुछ पेशेंट छटपटाते हुए आते हैं, पहले हम बहुत जल्दी से इंजेक्शन लगा के उसको रिलीफ करते थे, लेकिन अब हम उसको मात्रा बस्ती देने लगते हैं। और मात्रा बस्ती देने मात्र से ही हमें लगता है कि पेशेंट को इतना रिलीफ मिलता है कि अगर आपकी प्रॉपर डायग्नोसिस है सामावस्था निरामावस्था का अगर हमने ध्यान रख लिया है और पेशेंट को देख लेते हैं उस हिसाब से अगर डायग्नोस करते हैं, तो मैं एरंड तेल की मात्रा बस्ती बहुत इफेक्ट करती है। और उसके अलावा दशमूल तेल की मात्रा बस्ती बहुत इफेक्ट करती है। इसके अलावा कभी कभी हमको इसमें वही पटोल पत्र आदि या भूनिम्बातिक पात देना भी पड़ता है, पिलाना भी पड़ता है, और पेशेंट को उसके साथ में जो है बस्ती में भी थोड़ा सा एड ऑन करना पड़ता है। और रेस्पॉन्स तुरंत मिलता है। तो इंजेक्शन वगैरह लगाने का जो पहले हम लोग की यूपी में काफी कुछ कॉमन वो चल रहा था, 90% से ज्यादा मैंने उसको हटाया है अपनी ओपीडी में स्पेशली। अब मेरे हाथ से वो आता ही नहीं है। वो बोल कि 1-2 बार केमिस्ट आके बोलते हैं कि मैडम क्या करें, इंजेक्शन लौटा दें। मैंने कहा नहीं, और डॉक्टर्स से बात कर लो, मैं जो मंगाती हूँ मेरी सामान आप मंगा के रखो। कभी इमरजेंसी में बस्ती वगैरह का जो सामान होता है वो ओपीडी में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिल पाता है। जैसे कि कभी कभी तो हमें दशमूल तेल, एरंड तेल, ये सब नहीं सप्लाई है सर वहाँ पे। लेकिन ये कि सस्ता होता है तो पेशेंट तुरंत खरीद लेता है और उसको फिर हम लोग यूज करते हैं। जी, आपके बारे में बहुत तारीफ करती हैं डॉक्टर सोनी शाह मैम कि हमारे अंजना मैम बहुत ही इंटेलिजेंट है, बचपन से इंटेलिजेंट है आप। सर वो भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है वो। बहुत पढ़ती थी, बहुत अच्छी है। बस थोड़ा सा समय सबका अलग अलग होता है। मैं जुड़ती चली गई, पीजी किया, पीएचडी किया, फिर एकेडमिक में जुड़ गई। तो मेरा थोड़ा सा बस, और आप लोग का साथ सबसे अच्छा रहा मेरे लिए, सोने पे सुहागा रहा। और बाकी उनका थोड़ा सा चेंज हो गया, हस्बैंड उनके मेडिकल नहीं थे तो उनका थोड़ा सा चेंज हुआ, इसलिए वो थोड़ा सा कट ऑफ हो गए। लेकिन वो बहुत जुड़ने की कोशिश कर रही है अभी और तो आप। वो प्रैक्टिस शुरू कर रही है ना थोड़े दिन में। हाँ सर, जी सर, बहुत कर रही है सर, कर दिए, थोड़ा थोड़ा तो कर दिए सर। हाँ, बहुत अच्छा लगता है उनसे मिलके, जी सर। थैंक यू सर, आप लोग उनके लिए भी, अपने लिए तो है ही सर। बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ये डॉक्टर आशा मैम जी, आपने बहुत अच्छा लिखा है, कृपया ये बता दीजिए, लोग फेसबुक पे भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग। आशा मैम जी। जी सर। हाँ जी, बताइए। प्रणाम, गुड मॉर्निंग सभी को। सर मैं नॉर्मली जैसे जो हेतु रहते हैं उसका निदान परिवर्जन कराने के बाद यहाँ पे मेनली वात के साथ पित्त का भी अनुबंध रहता है, क्योंकि अगर परिणाम शूल में आता है ना पेशेंट तो उसमें पित्त विकृति भी रहती है। तो मैं यूज कराती हूँ कामधुधा रस, प्रवाल पिष्टी, लवण भास्कर चूर्ण, उसके साथ थोड़ा सा यष्टि मधु और गिलोय। अगर कृमि का मुझे हिस्ट्री लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा विडंग भी ऐड करा देती हूँ, और उसका घृत या फिर ऑयल के साथ अनुपान कृमि देती का हूँ। हिस्ट्री आपको कैसे डायग्नोस कैसे करती हैं, ये थोड़ा बताइए। सर मैंने काफी पेशेंट्स में देखा है, जैसे बच्चे रहते हैं तो उनमें कृमि का हिस्ट्री होता है। तो क्या कैसे पता चलता है, डायग्नोस कैसे? सर उनके नेल्स वगैरह पे वाइटनेस होती है और स्किन पे थोड़े थोड़े वाइट पैचेस होते हैं जो कृमि में नहीं, क्रॉनिक कृमि में दिखते हैं। तो वो बच्चे ऐसे काटते हुए ऐसा फील करते हैं कि कुछ तो अंदर। हाँ, उनकी मदर्स बताती हैं कि उनको कभी कभी ऐसे पेट में, रात को स्पेशली उठ के पेट में दुख रहा है ऐसे कंप्लेन करके रोते हैं, तो ये पर्टिकुलर कृमि का साइन है और सर। पेट के बल सोते हैं और पेट के यूरिन करते टाइम ऐसे शहारते हैं पूरा। जी सर। हाँ, और गुद कंडू भी होता है, गुदा में भी पेन होता है, ऐसे सिम्टम आते हैं। जी सर। जी तो उसमें थोड़ा विडंग का यूज करने से काफी रिलीफ मिल जाता है। जी। और एक ये होता है कांच का, जिसको क्या बोलते हैं, लताकरण चूर्ण, उसका भी काफी अच्छा रोल है। जी, कल तो मुझे किसी ने फोन करके बताया कि सर वो आशा मैम का जो भी मेडिसिन है बहुत ही परफेक्ट होता है, सब लोग बहुत ऐसे फॉलो कर रहे हैं आपको आशा मैम, सब लोग लिख रहे हैं आपका जो जो आप बताती है ना, आप सच में बहुत इंटेलिजेंट है।
जी थैंक यू सर। बस यही आप लोग सबसे सीख रहे हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ अनुभव रहता है, तो उसी में से कुछ ना कुछ नया ऐड करके अपनी और चिकित्सा। पेप्टिक अल्सर, डिओडेनल अल्सर वाले पेशेंट है तो आप क्या देते हैं? मतलब जो खाना खाने के बाद बहुत ज्यादा पेन बढ़ जाता है, उसमें क्या देते सर ये परिणाम शुल्क में ही जाएगा, तो हैं? हाँ। इसके अंदर तो सर थोड़ा एरण्यपृष्ठ हरितकी हो गया या हरितकी के योग में ज्यादा देती हूँ इसमें, उसका घृतपान करा के थोड़ा, क्योंकि अग्नि मंद रहता है और उसके ऊपर से पित्त की द्रवता उष्णता ज्यादा बढ़ी रहती है, और इसमें यष्टि मधु वगैरह का ज्यादा अच्छा रोल रहता है सर। जी। और आप ये हेतु पे तो ध्यान देती होंगी कि ये सब क्यों हो रहा है पेन, ये जी ऐसे खाने पीने का? हाँ। यही सर, अध्यशन विषमाशन विरुद्धाहार ये सब रहता है, टाइमिंग्स प्रॉपर नहीं होते हैं। मैंने जितने भी आज तक परिणाम शुल्क के पेशेंट देखे हैं उसमें टाइमिंग प्रॉपर नहीं होना और स्पाइसी फूड वगैरह ज्यादा खाना। अभी जैसे मानसून चल रहा है तो मानसून में भी जो ना पचने वाले गुरु आहार वगैरह का ज्यादा सेवन करना, ये सब हेतु ज्यादा मिलते हैं सर, तो उसी का परिवर्जन कराना जरूरी है। चिकित्सा तो बाद में काम करती है, पहले हेतु ही बंद करवाना पड़ता है। और आजकल क्या है ना, होटल और रेस्टोरेंट इतने फुल भरे रहते हैं, सबसे ज्यादा बिजनेस तो होटल का चल रहा है, और ये दवाई का दुकान का और डॉक्टर का चल रहा है सबसे ज्यादा। जी सर। लोग को और खाना इसमें ये सब जो चाइनीज और ये पिज्जा बर्गर वाला जब से कल्चर आया ना सर, तब से ये सारे डिसीज बढ़ गए हैं। और फिर वो टीवी में दिखाते हैं कि आपको हाइपर एसिडिटी है तो इनो लो, पेट फुल रहा है इनो लो। इनो ने तो और लोगों को बीमार डाला है। जी सर। ये क्षार रहता है ना, तो क्षार से तो द्रव्यता बढ़ती है पित्त की। हाँ। और वो टेम्पररी आराम होता है, बाद में तो वो फिर वो एंटासिड और डोमपेरिडोन, ये सब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर वगैरह, रेंटैक वगैरह लेके फिर वो अल्सरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। पित्त राइट। को दबा मेरे दबा पास के। एक पेशेंट आई थी सर, उसे मतलब जब से उन्होंने शादी हुई उसके बाद उनके घर में थोड़े से प्रॉब्लम्स थे, तो एसिडिटी, क्रॉनिक एसिडिटी में कन्वर्ट होके 15 साल तक उन्होंने जेलुसिल चलाया, और जेलुसिल चलाते चलाते उनको मतलब किसी को दिखाया होगा तो उन्होंने भी बताया कि नहीं ठीक है, आपको ये सिचुएशनल होता है तो आप ये एंटासिड वगैरह ले लो। उसके बाद उनको अल्सर फॉर्म हो गया, पेप्टिक अल्सर, तो ये सीजर हुआ था उनका बाद में, तो सीजर होने के बाद परफोरेशन भी हो गया। मतलब ये दैट लीड्स टू क्रॉनिक, अगर क्रॉनिसिटी हम एसिडिटी की अगर ऐसे ही कॉमन डिसीज है करके अवॉइड करते रहे ना, तो ऐसे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। जी। जी। और अनुरिता मैम, आपने देखा है ओवर यूज ऑफ पैरासिटामोल, क्रोसिन, एलोपैथी का ड्रग से पेप्टिक अल्सर हो गया? अनुरिता मैम, शायद मैम बिजी है। यस सर। आपने एक्चुअली देखा सर है? आप जो बता रहे, देखा नहीं सर, पेशेंट आते हैं ऐसे, पर्टिकुलरली पेशेंट आते हैं, और आप सिखा रहे तो अभी डायग्नोसिस थोड़ा परफेक्ट भी हो रहा है। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर हाइटिस हर्निया पोस्ट ऑपरेटेड थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड केसेस रहती है ना सर, तो इतनी सीधी संप्राप्ति होगी और अपने पास में नहीं आते हैं ये केसेस। लेकिन अंडरलाइन कॉज आप जैसे बता रहे कि हेतु को ये करे, तो अभी थोड़ा और ज्यादा पीछे लग के हेतु निकालते हैं ना, तो इसलिए ये केसेस आते हैं सर। और मतलब इतना आपका सटीक ये रहता है कि अगर आपने उनको, जैसे मैडम ने अभी योग बताया, मैं सुन रही थी आशा मैम का, सबका बहुत अच्छा बढ़िया बताया सर। सच में आप जब ये बस आपका हेतु उसके साथ का अंडरलाइन कॉज और संप्राप्ति जैसे आपको भंग करने के लिए आपने यूज किया कोई भी योग, तो आपके ध्यान में आता है, जैसे अभी आपने बताया कि यवक्षार और मतलब लवण जो चीज है सर, ये इतना अच्छा भेदन करते हैं, या जब भी मलावष्टम और ये चीजें रहती है कि अंदर से पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम चोक्ड है, आप जैसे योग देते हैं अलोंग विद योर शंखवटी या आपका जो भी चूर्ण दे रहे हैं आप, या वैश्वानर है या अंगनी तुंडीवटी, लेकिन आप जैसे सामुद्र लवण या कोई भी लवण का योग यूज करते हैं ना सर, बहुत सुंदर रिजल्ट मिलता है भेदन के लिए, उसके अपान का अवरोध दूर करने के लिए या आवरण दूर करने के लिए, और बहुत जल्दी आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब इसके पहले कैसे कि एक स्टाइल होता था, 7 डेज मेडिसिन दिया, फिर तब तक देखा, फिर डायग्नोसिस के रिपोर्ट्स आया, और फिर बाद में 15 दिन के बाद में, 7 दिन के बाद में प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन अभी ऐसे होता है कि पेशेंट 2 या 3 दिन में बताता है कि हाँ पेन रुक गया है करके, और पता चलता है कि मतलब पेशेंट के जो भी अंडरलाइंग कॉज है। तो बहुत सीवियर ऐसे, अभी मैंने जैसे आपको बताया था पिछला वो जो कैंसर का पेशेंट है सर, उसका इतना सीवियर पेन होता था क्योंकि उसके 2 स्टेंट
उसकी एब्डोमेन में थे, एक गॉल ब्लैडर के वहां पे और एक जेजुनम, आई थिंक इलियम के ऊपर था वो, क्योंकि उसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया था। अब ऐसे वक्त में उसका हमेशा अवरोध होना है, हमेशा वात का उसको मतलब एब्डोमिनल डिस्टेंशन वगैरह डिस्कम्फर्ट रहता था। तो अभी उसको मैंने जो भी हमारी इसकी चिकित्सा है, तो मैं काल बदलती गई, द्रव्य सिंपल वही रहता है, हिंगवाष्टक रहता है, वैश्वानर रहता है, या जो भी आप योग चलाते हो, लेकिन उसको देते वक्त में पहले मैंने सग्रास दिया था, फिर क्योंकि वीक था पेशेंट तो मैंने प्राग भक्त दिया था, मतलब सबसे पहले सुबह उठने के बाद में। फिर अभी पेशेंट जैसे खाने लगे तो अभी मैंने मध्य भक्त दिया उसको, जो समान वायु और पाचक पित्त दोनों पे भी काम करेगा, और उसको वो चीज कंट्रोल रखती। जैसे उससे गलती होता है कि वो थोड़ा हेवी खाने लग जाते हैं, उनका पहले कंडीशन फोन आता है, मैडम पेन हो रहा है, पेशेंट को तो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट। तो मैं उनको बोलती हूँ ठीक है, आप खाना खा लीजिए, खाने के बाद में आधा खाना हो जाए, उसके बाद बीच में योग लेना है आपने, हिंगवाष्टक चूर्ण है या थोड़ा सा घी के साथ में, घी तो देती हूँ मैं, लेकिन बीच में खाना है, उसके बाद में ये देना है आपको खाना। और वैसे ही सर, अगर आपको अपान का भी संप्राप्ति मिल रहा है और उदान और प्राण भी आवृत अगर आपको लग रहा है, तो सर उसमें जो हमारा ये मुझे मालूम नहीं है ऐसे ट्रायल किसी ने किए क्या, लेकिन आप सिखा रहे तब से थोड़ा सा और ज्यादा ट्रायल करने लगी। जो हमारा संपुट करके जो एक अन्न काल बताया ना सर, औषधि सेवन काल, कि दवाई दो, खाना दो और फिर उसके बाद में दवाई दो। तो ऐसे भी आप करने के बाद में आपको दिखता है कि जो ये दो संप्राप्तियां बहुत इजीली ये मिल जाती, क्योंकि दोनों खाने के बीच में, जो खाने के स्टार्ट में और खाने के एंडिंग में जब आप बीच में खाना देते हो, तो उसकी वजह से उसका अपान का अनुलोमन भी, और उदान की अगर संप्राप्ति है, हित का है, श्वास है, या अस्थमैटिक पेशेंट है, या फिर प्लूरल इफ्यूजन वाली केसेस है, या फिर इवन कार्डियक पेन है सर, तो इसमें ना ये संपुट करके जो रहता है, मतलब दोनों डाइट के पहले और डाइट के बाद में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं सर। जी ठीक है, थैंक यू। अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी यस लोग सर। को।